जितने भी एग्जिस्टिंग स्पोर्ट्स हैं उनमें से क्रिकेट एक ऐसा गेम है जहां पर कभी भी कुछ भी होने की संभावनाएं बनी रहती है। रोज नए रिकॉर्ड्स बनते हैं और रोज पुराने रिकॉर्ड्स टूटते भी हैं। और आज हम लेकर आए हैं कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स जिनका टूटना लगभग नामुमकिन है। इन रिकॉर्ड्स को हमने कोई रैंकिंग नहीं दी है, पर आप फिर भी कमेंट्स करके बता सकते हैं कि कौन सा रिकॉर्ड आपका फेवरेट है। आज हम टोटल 10 रिकॉर्ड्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले रिकॉर्ड के साथ। ये है मुथैया मुरलीधरन के टेस्ट विकेट्स के बारे में। श्रीलंका के लेजेंडरी ऑफ स्पिनर मुथैया मुरलीधरन का जो 800 विकेट्स का रिकॉर्ड है, उसको देखकर बहुत से नए बच्चे अपना करियर शुरू करते हैं। उनके मन में ये रहता है कि हम ये रिकॉर्ड पक्का तोड़ के ही मानेंगे। क्रिकेट को नए प्लेयर्स मिलते रहते हैं, पर ये रिकॉर्ड आज भी कायम है। नंबर 2 पे जो खिलाड़ी हैं वो हैं इंग्लैंड के फास्ट बॉलर जिमी एंडरसन, जिन्होंने हाल ही में इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सीरीज में अपने 700 विकेट्स पूरे किए हैं। लेकिन उम्र उनका साथ नहीं दे रही है, क्योंकि उनकी उम्र 41 साल की हो चुकी है और शायद इसी साल वो अपना संन्यास भी डिसाइड कर लेंगे। तो चलिए चलते हैं अगले रिकॉर्ड की तरफ, जो कि है ब्रायन लारा का हाईएस्ट टेस्ट इनिंग का स्कोर। आपको ब्रायन लारा तो याद ही होंगे, वेस्ट इंडीज के लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, जिन्होंने अपने पूरे करियर के दौरान बहुत सी अच्छी पारियां हमको खेल के दिखाई हैं। पर उनका जो हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर है एक इनिंग के अंदर 400 नॉट आउट, वो रिकॉर्ड तोड़ना आज के दिन में भी बहुत ही मुश्किल लगता है, क्योंकि जिस प्रकार का खेल आज के दिन में खेला जा रहा है, फास्ट पेस्ड क्रिकेट हो चुका है। इस दौर में 300 का आंकड़ा तो बहुत सारे प्लेयर्स फिर भी हासिल कर लेते हैं, पर 400 अभी भी बहुत मुश्किल लग रहा है। चलिए चलते हैं अगले रिकॉर्ड की तरफ, जो कि है सर डोनाल्ड ब्रैडमैन का टेस्ट एवरेज। क्रिकेट की दुनिया में सर डोनाल्ड ब्रैडमैन का नाम बहुत ही इज्जत के साथ लिया जाता है, क्योंकि उन्होंने अपने दौर के अंदर उस प्रकार का क्रिकेट खेल के दिखाया जिस प्रकार का क्रिकेट आज के T20 वाले दौर में खेला जा रहा है। आप यकीन नहीं करेंगे कि उन्होंने उस समय पर सिर्फ 3 ओवर के अंदर एक सेंचुरी भी बनाई थी। ये बात अलग है कि उस टाइम पे ओवर्स की जो गेंदों की सीमा थी वो 8 हुआ करती थी, जो कि आज के दिन में 6 है। उस समय 8 बॉल का एक ओवर हुआ करता था, पर फिर भी 24 बॉलों पे एक सेंचुरी बनाना आज के दिन में भी बहुत ही मुश्किल लगता है। और टेस्ट के अंदर 99.94 का एवरेज रखना एक बहुत ही बड़ी बात है। आजकल के जितने भी प्लेयर्स हमको देखने को मिल रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि किसी में भी इतनी क्षमता है कि वो अपना टेस्ट का एवरेज उनके बराबर या उनसे आगे ले जा पाए। और कहते हैं कि सर डोनाल्ड ब्रैडमैन अपनी आखिरी इनिंग के अंदर मात्र 4 रन और बना लेते तो उनका एवरेज 100 का हो जाता। और अफसोसजनक कि वो अपनी आखिरी इनिंग के अंदर डक पे आउट हो गए। पर फिर भी ये जो 99.94 का टेस्ट एवरेज है वो भी अभी हासिल करना किसी भी खिलाड़ी के लिए नामुमकिन सा ही लगता है। ये रिकॉर्ड भी हमें लगता है कि टूट नहीं पाएगा। चलिए चलते हैं अगले रिकॉर्ड की तरफ, जो कि है बेस्ट ओडीआई बॉलिंग फिगर्स। श्रीलंका के चामुंडा वास, जो कि फास्ट बॉलर हुआ करते थे, उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ 2001 में ये आंकड़ा हासिल किया था कि उन्होंने मात्र 19 रन देकर विरोधी टीम के 8 विकेट हासिल किए। और वनडे के अंदर 8 विकेट हासिल करना ये एक बहुत बड़ी बात है। तो हमें लगता है इस रिकॉर्ड को छू पाना भी बहुत ही नामुमकिन है। चलिए चलते हैं अगले रिकॉर्ड की तरफ, जो कि है रोहित शर्मा का हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर इन ए वनडे क्रिकेट मैच। आप सबको याद ही होगा कि श्रीलंका के खिलाफ उनकी वो पारी जहां पे उन्होंने 173 गेंदों का सामना करते हुए 264 रन का स्कोर हासिल किया था। और ये हम बात कर रहे हैं वनडे में, हम टेस्ट की बात नहीं कर रहे हैं, जहां पे दोहरा शतक बनाना बहुत ही आसान रहता है, क्योंकि आपके पास लिमिटेड ओवर्स नहीं होते। 5 दिन तक गेम चलता है, उसके अंदर आप कितना भी बड़ा स्कोर बना सकते हैं। पर एक वनडे के अंदर इतना बड़ा स्कोर हासिल करना किसी भी प्लेयर के लिए बहुत ही मुश्किल काम होगा। चलिए चलते हैं अगले रिकॉर्ड की तरफ, जो कि है क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर के बारे में। ये उनके सेंचुरीज के बारे में नहीं है, ये उनके इंटरनेशनल अपीयरेंसेस के बारे में। लिटिल मास्टर ने अपने इंटरनेशनल करियर के अंदर टोटल 664 मैच खेले हैं। अगला जो खिलाड़ी इनके पीछे है वो है इंडिया के ही विराट कोहली, जिन्होंने अभी तक 514 मैचेस खेले हैं। तो ये रिकॉर्ड टूटना भी लगभग नामुमकिन सा ही लगता है। तो चलिए चलते हैं अगले रिकॉर्ड की तरफ, जो कि है इंग्लैंड के एक प्लेयर जिम लेकर के बारे में। एक टेस्ट मैच के अंदर हाईएस्ट विकेट्स अगर कोई खिलाड़ी ले सकता है तो कितने ले सकता है? जिम लेकर ने एक टेस्ट मैच के अंदर 19 विकेट लेने का खिताब हासिल किया था। ये बात है 1956 की, जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलते हुए उन्होंने एक टेस्ट मैच के दौरान कुल 19 विकेट अपने नाम किए थे। एक विकेट बच गया था जो कि उनके साथी स्पिनर ने ही लिया था। और जिम लेकर ने उस मैच के दौरान एक इनिंग के अंदर पूरे 10 विकेट और दूसरी इनिंग के अंदर 9 विकेट अपने नाम किए। और इस रिकॉर्ड को तोड़ पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इस रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए किसी भी प्लेयर को पूरे के पूरे 20 विकेट लेने पड़ेंगे, तब जाके ये विकेट टूटेगा। इसकी बराबरी करना भी बहुत मुश्किल है। और जिम लेकर ने अपने पूरे करियर के दौरान मात्र 46 टेस्ट खेलते हुए 193 विकेट अपने नाम किए थे।
चलिए चलते हैं अगले रिकॉर्ड की तरफ, जो कि है मोस्ट नंबर ऑफ ओडीआई विंस एट ए स्ट्रेच। लगातार सबसे ज्यादा वनडे मैचेस जीतना किसी टीम के लिए अगर किसी ने जीता है तो वो है ऑस्ट्रेलियाई टीम। ऑस्ट्रेलियाई टीम ने लगातार 21 मैच जीतने का खिताब अपने नाम किया है और ये उनकी क्लास, कंपोजर और कंसिस्टेंसी को दर्शाता है। एक समय पर ऑस्ट्रेलिया इतनी ताकतवर टीम हुआ करती थी, किसी दूसरी टीम को उसको छू पाना बहुत मुश्किल था और उस दौरान उन्होंने लगातार 21 मैच जीतते हुए ये रिकॉर्ड अपने नाम किया था और हमें लगता है ये रिकॉर्ड तोड़ना भी बहुत ही मुश्किल रहेगा। चलिए चलते हैं अगले रिकॉर्ड की तरफ, जो कि है मोहम्मद शामी का एक 17 बॉल का ओवर जो उन्होंने फेंका था एक वनडे मैच के दौरान। हम इंडिया के मोहम्मद शामी की बात नहीं कर रहे हैं, ये है पाकिस्तानी फास्ट बॉलर मोहम्मद शामी। उन्होंने 2004 में बांग्लादेश के खिलाफ एक 17 बॉलों का ओवर फेंका था जिसमें उन्होंने 7 वाइड और 4 नो बॉल दी थी। आजकल जिस प्रकार का क्रिकेट खेला जा रहा है, जहां पे टेक्निक्स पे ध्यान दिया जा रहा है, ऐसे माहौल में हमें लगता है कि ये रिकॉर्ड भी तोड़ना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो इसी के साथ हम आते हैं हमारे आखिरी रिकॉर्ड की तरफ, जो कि है हाईएस्ट स्कोर बाय ए नाइट वॉचमैन इन ए टेस्ट मैच। ये रिकॉर्ड है ऑस्ट्रेलिया के ही जेसन गिलेस्पी के नाम। जेसन गिलेस्पी एक बहुत ही अच्छे स्पिनर हुआ करते थे, पर एक बार उनको 2006 में बांग्लादेश के खिलाफ नाइट वॉचमैन का जिम्मा दिया गया था और उस पारी के दौरान उन्होंने बांग्लादेश की नाक में दम कर दिया था। इस पारी के दौरान उन्होंने 201 रन, वो भी नाबाद रहते हुए बनाए थे और किसी भी टीम के लिए बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है कि कोई नाइट वॉचमैन इतनी देर तक खेल जाए, क्योंकि नाइट वॉचमैन का जो रोल रहता है वो सिर्फ विकेट बचाने का रहता है। दिन का अंत होने वाला है, उस समय पर अगर कोई आपका विकेट गिर जाता है तो आप किसी बॉलर को भेजते हैं ताकि अगर कोई विकेट गिरे तो टीम को इतना ज्यादा नुकसान ना हो। इसी के साथ हम इस वीडियो को विराम देना चाहेंगे। अगर आप लोगों को ये रिकॉर्ड्स अच्छे लगे हो तो हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा और ऐसे ही इंटरेस्टिंग रिकॉर्ड्स को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू। जय सिया राम।